दे, उन्नति दे, कामयाबी दे, बरकत दे। मैं यीशु मसीह नाम से आप सबको ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, आज मैं एक वचन लेकर आई हूँ आपके सामने प्रभु के अनुग्रह से कि हमें चैन से रहने के लिए, भक्ति के साथ, गंभीरता से जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाइबल हमें क्या सिखाता है, हम किस तरह चैन से रह सकते, शांति से रह सकते, गंभीरता का जीवन प्रभु का जो है वो जी सकते। तो ये जीने के लिए हमें बाइबल कुछ सिखाता है, कुछ करने के लिए कह रहा है, ताकि हम शांति से चैन से रह सकें। जब तक हम धरती पर परमेश्वर ने हमें रखा है तब तक हम शांति से रह सकते, मगर उसके लिए कुछ करने के लिए कहा, वो हम सीखेंगे कि बाइबल हमें क्या करने के लिए कह रहा है, तो ताकि हमारा जीवन शांति से बिता सके, हम जीवन जी सके चैन के साथ, गंभीरता के साथ, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम शांति से जीने के लिए हमें बाइबल कुछ करने के लिए कह रहा है। तो आज हम सीखेंगे कि हमें क्या करने से हमें शांति से हम जी सकते। हालेलुया। फिर उससे पहले मैं छोटी सी एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आज आशीष देने वाला है, ब्लेस करने वाला है, क्योंकि आप अगर सारे लोग चाहते कि, सब लोग चाहते कि हम शांति से जिए, कोई नहीं चाहता है कि वो बिना शांति से रहे, वो परेशान रहे। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि परमेश्वर को पसंद है, उसको भाता है कि हम शांति से जीवन बिताएं, शांति से हम परमेश्वर के राह पर चले, मगर उसके लिए कुछ करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। तो आज हम उस बारे में सीखेंगे, बाइबल से सीखेंगे हम कि हमें शांति से, चैन से और गंभीरता के साथ जीवन बिताना है, तो हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, बड़ाई के योग्य, प्रशंसा के योग्य केवल परमेश्वर आप है। आपको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं। आप हमारे मन का मालिक है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सर का ताज है प्रभु जी, हमारा महिमा का मुकुट है पिता परमेश्वर। अब सब कुछ है हमारा जीवन में प्रभु जी। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह अब तक तूने प्रभु जी हमें संभाल के रखा प्रभु जी, सुरक्षित रखा, और आज प्रभु आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा, और आज का दिन हमें दिखाया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद करते यीशु नासरी, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता। तेरी महिमा को करते, तेरी स्तुति करते, तेरी बड़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते। जितने भी भाई प्रभु यीशु मसीह प्रभु इस प्रचार में, प्रभु इस वीडियो में, प्रभु जी इस लाइव में जुड़ने वाले मेरे पिता, और जो प्रभु बाद में इसको सुनने वाले को दो, सब ब्लेसिंग हो प्रभु, जो सब आशीषित हो, और सारे लोग ब्लेस पाए प्रभु यीशु मसीह। तेरी और से ब्लेसिंग उनके जीवन में उतर आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा को हम चाहते प्रभु जी। हालेलुया। तेरे वचन पर हम चलना चाहते पिता परमेश्वर। हम चैन के साथ प्रभु इस धरती पर हम जीना चाहते पिता परमेश्वर। हम गंभीरता का जीवन जीना चाहते प्रभु जी। आज हमें सिखा मेरे राजा, आज हमें आपका वचनों के द्वारा हमें सिखा पिता परमेश्वर। एक एक भाई बहन जो भी पिता परमेश्वर आज मेरे राजा, मेरे परमेश्वर तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु जी, सुनने वाले पिता सब प्रभु यीशु मसीह वो चैन के साथ प्रभु धरती पर अपना जीवन को जिए पिता परमेश्वर, गंभीरता का साथ प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु जब तक धरती पर हमें रखा है तब तक हम शांति के साथ जीना चाहते पिता परमेश्वर। आज हमें सिखा मेरे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, धन्यवाद करते ओ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
Oh Jesus, oh Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Oh रिखराबाशंदी नामना खराबूरी रिबाशी खाला यंदनाम. धन्यवाद करते राज, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. तेरे हर एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते पिता. तेरे सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते. सारा आदर महिमा आपको देते. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन. हालेलुया. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. ओ जीसस, हालेलुया. धन्यवाद करते. प्रिय, आज एक वचन की ओर हम जाते और उस वचन के और वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें शांति से रहने के लिए, कुछ करने के लिए कह रहा है. उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए. आज पहला थिस्सलुनीयों 2:3-7 तक मैं पढ़ रही हूँ. पहला तीमुथियुस 2:1-7 तक पढ़ रही हूँ. अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए. हालेलुया. देखिए, इसीलिए चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए. उसके लिए हमें गंभीरता से, चैन के साथ और भक्ति के साथ गंभीरता से जीवन बिताने के लिए हमें सबसे पहला करना है, लोगों के लिए विनती करना है. हालेलुया. बाइबल कहता है कि पहला में लिखा है कि पहला तीमुथियुस 2:1 पढ़ रही हूँ मैं. अब मैं सबसे पहले, एक पौलुस कह रहा है कि अब मैं सबसे पहला ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए. सिर्फ अपने लिए नहीं, सबों के लिए हमें प्रार्थना. अगर हम अपने देश के लिए, अपने सारे अधिकारियों के लिए, सारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या चैन के साथ गंभीरता से हम विश्राम पाएंगे और जीवन बिता सकते हैं. हालेलुया. तो उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए ये नहीं, मगर पौलुस कह रहा है तुम किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करो? राजाओं के लिए और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम, इसीलिए उनके लिए अगर हम प्रार्थना करते तो हम चैन से रह सकते, हम चैन के साथ जीवन बिता सकते, शांति से हम जीवन बिता सकते. अगर हम दूसरों के लिए अगर प्रार्थना करते, अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने जो ऊंचे पद वाले हैं उन लोगों के लिए अगर हम प्रार्थना करते तो हम चैन के साथ हम जीवन बिता सकते. हर एक व्यक्ति चैन के पीछे पड़ा, शांति से रहना चाहता है, वो विश्राम पाना चाहता है, अपनी आत्मा में विश्राम पाना चाहता है, अपने कामों से विश्राम पाना चाहता है, अपने दिमाग में जो 24 घंटे चलता है उसके लिए विश्राम पाना चाहता है. मगर उसके लिए हमें क्या करना है? हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा. हालेलुया. बाइबल कह रहा है कि हम सबों के लिए, हमारे देश के, सारे देश के लोगों के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, सारे जो राज्य कर रहे हैं, हालेलुया, हमारे देश में जो लोग राज्य कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए हमें क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा. तब क्या होगा? हम चैन के साथ मसीह लोग, जो जितना मसीहत लोग हैं, जो मसीह के पीछे चल रहे, जो यीशु के लोग से खरीदे हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो शांति से, गंभीरता से और विश्राम के साथ हम जीवन बिता सकते. मगर उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा. हालेलुया. जब हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, और ये प्रार्थना कैसा, एक दिन के लिए नहीं, जब प्रचार सुन लिया आज चलो प्रार्थना कर लिया, नहीं, ये हमारा जीवन में बनाना, हमारे जीवन को ऐसा बनाना कि हम सबों के लिए हमेशा निरंतर प्रार्थना करने के लिए. हालेलुया. क्योंकि देखिए आगे इसी वचन को मैं आगे पढ़ रही हूँ. चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए, ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है. इसीलिए
क्योंकि ये हमें क्यों करना है, हमें अच्छा लगता है इसीलिए नहीं, ये लोगों को प्रार्थना करना है, परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे चुने हुए लोग जो यीशु के लोग से खरीदे हुए लोग है, वो विश्राम से जीवन बिताए, वो शांति से चैन के साथ जीवन बिताए, गंभीरता से जीवन बिताए, सारी बुराई से हम गंभीर हो जाए, ताकि उसको हम ध्यान से देखकर अपनी चौकसी करते हुए हमें जीवन बिताने के लिए क्या करना होगा, लिखा चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। ये इच्छा हमारी ने परमेश्वर की, हालेलुया, कि उसके बच्चे शांति से जीवन बिताए। उसके लिए क्या करना होगा, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। देखिए, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें और हम शांति से जीवन बिताएं। हालेलुया। लोग शांति के पीछे भाग रहे, उनको लगता है कि मैं इसका प्रचार सुनूंगा तो शांति पाऊंगा, मैं वो उधर जाऊंगा तो शांति पाऊंगा, मैं ये चीज़ लूँगा तो शांति पाऊंगा, मैं वो चीज़ लूँगा तो शांति पाऊंगा, मुझे कोई चीज़ों से मुझे शांति मिले, कोई वस्तु से शांति मिले, कोई दोस्तों से शांति मिलेगी, कोई अपने परिवार से शांति मिलेगी। नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन है, अगर हम शांति हमें चाहिए तो हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा, अपने देश के लिए प्रार्थना करना होगा, अपने ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना होगा, पुलिस अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। जो ऊंचे ऊंचे पद पर राज्य करे उनके लिए प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। तब भी हम चैन के साथ और जीवन बिता सकते हैं, हम चैन के साथ गंभीरता से और विश्राम पा सकते हैं। हमारे मन में, हमारे सोचों में हमें विश्राम मिलेगा। हालेलुया। हम किसी चीज़ के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा हमें शांति नहीं मिलेगी, हमें शांति मिलेगी लोगों को प्रार्थना करने से, लोगों के लिए प्रार्थना करने, क्योंकि परमेश्वर को पसंद है ये कि उसके बच्चे शांति से रहे। अगर आप शांति से रहना चाहते हो, विश्राम पाना चाहते हो, आप थक गए हो, आप लड़ कर अपने दिमाग से, अपनी सोचों में, अपने आत्मिक युद्ध लड़ कर आप थक गए हो, तो आज से आप क्या कीजिए, हम सब मिलकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए, देश के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि हम चैन के साथ रह सके और हम आत्मा में विश्राम पा सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पे पसंद है और उसको भाता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये प्रार्थना का जीवन एक दिन के लिए नहीं प्रियो। जब देख कोई प्रचार सुन लिया हमने तो ऐसा लगता है चलो आज प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, फिर 2-3 दिन के बाद क्या हो जाएगा, हम भूल जाते, फिर वो प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हमारा अंदर वो प्रार्थना का जीवन नहीं। पर बाइबल कहता है कि हमें निरंतर क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, इफिसियों 6:18 पढ़ रही हूँ। और हम हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहे, और इसीलिए जागते रहो कि जब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। देखिए क्या बोल रहे कि हर प्रकार से आत्मा में हमें क्या करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करने। बाइबल कह रहे कि हर समय हमें प्रार्थना करना, कुछ समय के लिए नहीं, आत्मा में हमें क्या करना है, निरंतर हमें लोगों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है, ताकि लोगों को उद्धार हो और हम शांति से जी सके। हालेलुया। आज चारों तरफ आतंक क्यों छाया, क्योंकि मसीह लोग ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पा रहे। इधर लिखा कि हर समय और हर प्रकार से, मतलब हम एक ही चीज़ के लिए नहीं, उद्धार के लिए नहीं, उनके हर एक चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करना है। जैसा पवित्र आत्मा में अगुवाई कर रहा है कि उनकी छुटकारा के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, हर एक कामों के लिए हमें क्या कर, हर प्रकार से आत्मा में क्या करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। अगर आपको आशीष चाहिए, आप आशीषित रहना चाहते हो, आप शांति से रहना चाहते हो, आप विश्राम पाना चाहते हो, आप गंभीरता का परमेश्वर में आप जीवन बिताना चाहते हो, तो हमें क्या करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करना है। मगर एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, निरंतर प्रार्थना करना है। परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर का आज्ञा है, क्योंकि हमें वचन के अनुसार अब हर एक व्यक्ति शांति चाहिए। आज उधर इधर क्यों भाग रहे लोग, सोचते कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो शांति मिलेगी। फिर अमीर लोग शांति, उनके पास शांति क्यों नहीं, उनके पास पूरा बीमारी से भरे हुए, वो टेंशन में, इतना टेंशन में क्यों है। पैसे से अगर शांति मिलता तो सारे धनवान लोग शांति से रहते थे। और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे बीमारी है, बहुत सारी बीमारी से झुलस रहे, सब कुछ है उनके पास, और वो लोग कुछ अच्छा चीज़ खा नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें मना करके रखा है, तो आपको ये बीमारी
आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि हमें पैसे के द्वारा, कोई मनुष्यों के द्वारा, कोई चीज़ के द्वारा हमें शांति नहीं मिलेगी, मगर हम दूसरों के लिए अगर प्रार्थना करते हैं उनका उद्धार के लिए, तो देखिए उनका उद्धार होगा, उनका छुटकारा होगा, उनका वो बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, वो शांति से रहेंगे। तो परमेश्वर बोल रहे कि तू भी शांति से रहेगा। हालेलुया। अगर आप अपने लिए शांति ढूंढ रहे, अपने लिए चैन ढूंढ रहे, अपने लिए गंभीरता ढूंढ रहे, अपने लिए सोच रहे कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, तो परमेश्वर बोल रहे ये सारी चीज़ों के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना कर, तब तुझे शांति मिलेगी। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, मगर एक दिन के लिए नहीं, हमें निरंतर प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना है, और एक समय बैठ कर प्रार्थना करना, घुटनों पर आकर प्रार्थना करना, हाथ उठाकर प्रार्थना करना। जब हम सोए रहते तब भी हम आत्मा में लोगों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। मसीह का जीवन ये है, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तब तुम्हारा अच्छा होगा। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तभी तुम्हारा प्रार्थना सुनी जाएगी। तुम्हारे मांगने से पहले तुम दूसरों की चिंता करते तो परमेश्वर बोल रहे मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ। क्योंकि मसीह जीवन का यही एक बेस है, उसका यही एक मजबूती है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तभी हम हर एक चीज़ों से आशीषित रह सकते, क्योंकि चैन सब कुछ चाहिए, विश्राम सब कुछ चाहिए, शांति सब कुछ चाहिए। और सब लोग इस चीज़ों से जीना चाहते कि शांति से, चैन के साथ, और हर एक बुराई से दूर रहकर जीना चाहते हैं। अगर जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? दूसरों के लिए एक दिन के लिए नहीं, और निरंतर हमें क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ रही हूँ, फिलिप्पियों 4:6 पढ़ रही हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्योंकि हम चिंता करते हैं तो उससे क्या होगा कि हम चिंता की वजह से, हमारी चिंता हम करने लगे तो हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हमारी चिंता परमेश्वर कर रहा है, इसीलिए हमें दूसरों को चिंता करके उनके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। अगर दूसरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा प्रियो? क्या लिखा है? 1 थिस्सलुनीय 5:17 में लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। ये काम है। आपको जाके पहाड़ पर नहीं चढ़ना है, आपको पत्थर नहीं फोड़ना है, आपको बलिदान नहीं देना है, आपको कोई बकरी नहीं चढ़ाना है, आपको कोई कोंबड़ी नहीं चढ़ाना है, आपको कोई हार, ये सारी चीज़ों की हम परमेश्वर को ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो परमेश्वर मनुष्यों के लिए बना है। हालेलुया। लोग पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार है, वो चढ़ने के लिए, मगर उन लोगों के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर कहता है कि तू क्या कर? निरंतर प्रार्थना कर। हालेलुया। हमें हमारे परमेश्वर ये सारे संसार की जो चीज़ें हैं वो सब कुछ मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। क्योंकि मेरे फेसबुक में बहुत सारे बिलीवर भी है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उनके लिए भी मैं ये वचन बोल रही हूँ कि परमेश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये संसार में है वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते, हम एक ही चीज़ दे सकते, धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवाद दे परमेश्वर को, जो उसने हमारे लिए दिन भर जो करते हैं, जो हमारा अच्छा दिन देता है, अच्छा नींद देता है, अच्छा भोजन देता है, अच्छे कपड़े देता है, अच्छा रहने के लिए घर देता है, और पूरा दिन हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। कोई बीमारी हमें छूने नहीं देता है। हालेलुया। कोई विपत्ति हमारे ऊपर आने नहीं देता है। हालेलुया। देखिए चारों तरफ कितना बुराई, जितना आतंक छाया हुआ है, मौत हर जगह पर राज्य कर रहा है, मगर परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा के रखा। इसके लिए हमें धन्यवाद देना। हालेलुया। तेरे मतलब हजारों गिरेंगे तेरे ओर, और दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे दाहिनी ओर, मगर वो तेरे पास आने नहीं पाएगा। ये वचन को परमेश्वर ने पूरा किया। चारों तरफ बीमारी और वायरस घूम रहा है, और परमेश्वर बोल रहे तेरे पास मैं इसको आने नहीं दूंगा। हालेलुया। अब वो सुरक्षित हमें रखा, इसके लिए हमें धन्यवाद देना है और परमेश्वर की महिमा करना है और लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हमें ये सारी चीज़ें, परमेश्वर बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो मैदान के जानवर है, फूल है, जो मैंने धन दिया, वो सब कुछ मैंने तुम लोग को दिया है। तुम शांति से रह सको, खुश रह सको, चैन के साथ रह सको। परमेश्वर की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं प्रियो। परमेश्वर बोलता है कि मेरे बच्चे केवल धन्यवाद दे,
और लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो लोगों का उद्धार हो, वो छुटकारा पाए, वो पापों से छुटकारा पाए। हालेलुया। वो सारी बीमारी से छुटकारा पाए, हमारे देश के लोग आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए चिंता ना करें। अपने लिए हम जब दूसरों की चिंता करते हैं प्रियो, मैंने क्लियर किया कि परमेश्वर को संसार की कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं। वो संसार की चीज़ें हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया है, हमारे लिए दिया है बनाकर। इसीलिए परमेश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई पेड़ा की ज़रूरत नहीं, मिठाई की ज़रूरत नहीं, लड्डू की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ दे दिया। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य केवल धन्यवाद दे। हालेलुया। और लोगों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करे, ताकि लोग सुरक्षित हो और अच्छे रहे। क्योंकि स्वार्थी लोग जो रहते अपने लिए, सारी चीज़ अपने लिए करते कि मेरा अच्छा हो, मेरा परिवार का अच्छा हो, मेरे हर एक जो मुझसे जुड़े हो वो लोग अच्छे हो। मगर परमेश्वर का आज्ञा है कि हमें क्या करना है। तो फिर एक बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, पहला तिमुथियुस 2:1 पढ़ रही हूँ मैं, 2 पढ़ रही हूँ। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए हमें देखिए, उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा क्या होता है, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हालेलुया। ये परमेश्वर का आज्ञा है प्रियो। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते तो हम शांति से रह सकते, जीवन बिता सकते, गंभीरता से जीवन बिता सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम हर एक जगह पर विश्राम पा सकते, अपनी आत्मा में विश्राम पा सकते। और हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन है, तुम क्या करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीयों 5:17 में लिखा, निरंतर तुम क्या करो, प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हमें आत्मा में प्रार्थना करना, लेटते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, खाना बनाते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, हर जगह पर। क्योंकि आत्मा, देखिए, जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरा आत्मा कुछ ना कुछ बोलते रहता है, कुछ ना कुछ। इधर मैं बैठी हूँ, दुबई के बारे में सोचेगा, इधर मैं बैठी हूँ, विदेश के कोई भी कोने में जा सकता है मेरा मन। मगर क्या करना है, उसको हम काम भी करें तो हमें मन में क्या करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पर बैठे, हमारा मन हर जगह घूम रहा है, तो मन क्या है, मन को कुछ काम दिया है परमेश्वर ने, बोल रहा है कि तुम क्या करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। और एक लिखा, और एक जगह पर लिखा है कि इफिसियों 6:18 में लिखा है कि हर समय क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है, क्योंकि आत्मा में लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। विनती करते रहो। हालेलुया। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करें। हालेलुया। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना, अपने छुटकारा पाए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना है, मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करना, अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन है, जब तुम देश के लिए प्रार्थना करोगे, अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, जो राज्य करे, जो उनको पावर मिला, उनके लिए तुम प्रार्थना करोगे, तो तुम चैन के साथ, गंभीरता के साथ, तुम शांति से, विश्राम के साथ जीवन बिता सकेंगे। हालेलुया। आप और मैं जीवन बिता सकते। इसीलिए हमें क्या करना है प्रियो, हर समय हमें क्या करना है, प्रार्थना में लगे रहना। हालेलुया। ऐसा नहीं सोचना है कि पूरा दिन हम काम कर दिया और अभी जाके आधा घंटा प्रार्थना करती हूँ, नहीं। जब आप आत्मा में, हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। हमारा जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाना। हम कुछ काम भी करें तो आत्मा बहुत सोचते रहता, मन हमारा बहुत सोचते रहता, उस मन को क्या करना है कि प्रार्थना में लगाना है। हालेलुया। आपके हाथ में अगर आप प्रार्थना में लगाओगे, या आप फालतू जगह पर अपने मन को समय, ऐसे व्यर्थ समय गंवाने के लिए लगाओगे, क्योंकि लिखा आत्मा में प्रार्थना करना है हमें। हालेलुया। हमें घुटने पर आकर भी प्रार्थना करना है, एकांत में भी प्रार्थना करना है, एक जगह पर बैठकर कई घंटों तक भी प्रार्थना करना है, और चलते फिरते भी प्रार्थना करना है, सोचते हुए भी प्रार्थना करना है, और हम घर के किसी कोने में भी बैठकर कुछ कर रहे तब भी हमें प्रार्थना करना है। हम राह पर जा रहे तब भी हमारे मन में सोचना है, हम जब जा रहे, समझो अब रोड पर जा रहे, तो बोलना है, पिता हमारे देश का उद्धार कर, हमारे देश के लोगों का छुटकारा कर, पिता परमेश्वर।
उन लोगों का कोई सामने दिख रहे तो उस समय उस व्यक्ति को देखकर बोलना है, प्रभु इस भाई का छुटकारा कर, इस भाई का उद्धार कर, इस बहन का उद्धार कर, एरिया के लोगों का उद्धार कर। प्रभु जी आज जो आ रहे जो जा रहे प्रभु उन सबका उद्धार कर। हमें निरंतर क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बोला आत्मा में प्रार्थना करो। जब बाहर जाते हो तो हमें कैसा प्रार्थना करना है, प्रभु सामने जो आ रहे जो लोग जा रहे उनके लिए क्या करना है, पिता पर, क्योंकि व्यर्थ चीज व्यर्थ सोचने का कोई मतलब नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति पैसे वाला है, ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति बहुत ही बेकार है, ये व्यक्ति ये, क्योंकि हमारा सोच क्या करता है, जजमेंट करने लगता है। कोई व्यक्ति हमारे सामने से निकल जाता है तो ऐसा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। वो सोचने के लिए हमें क्या करना है, यीशु मसीह के नाम से उसको खंडन करना है। और उस व्यक्ति के लिए क्या करना है, धनवान है तो भी उसके लिए प्रार्थना करना है, गरीब है तो भी उसके लिए प्रार्थना करना है, कि कोई गुंडागर्दी कर रहा है उसके लिए भी प्रार्थना करना है। हम रोड पे जाते आते या बैठते हमारे कॉम्प्लेक्स में, हमारे देश में न्यूज़ में जो लोगों को देख रहे हैं उनके लिए क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। न्यूज़ में कोई वीडियो हम देखते न्यूज़ में देखते उन लोगों के लिए क्या करें, उन लोगों को जज करने के लिए हमें रखा नहीं परमेश्वर ने। ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है और ये व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि सोच में हमें पता चल जाता है ये व्यक्ति कैसा है। और उस व्यक्ति के लिए हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। कोई भी वीडियो के द्वारा देखिए या सामने देखिए, हमारे कॉम्प्लेक्स में देखिए या कहीं भी हम लोग आ रहे जा रहे, जहाँ भी हम जा रहे, हम बैठे हुए हम देख रहे, वीडियो में देख रहे या यूट्यूब में देख रहे, कोई लोगों को देख रहे, तो हम उनके लिए क्या करना है, निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। और दूसरी बात है प्रियो, हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर को, निरंतर धन्यवाद देना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसका क्या करे, धन्यवाद दे। हालेलुया। हमें धन्यवाद देना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस क्यों बोल रहा था ऐसा लोगों के लिए, क्योंकि उसको बहुत सताव आता था और वो चैन के साथ सेवकाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बहुत परेशान रहता था, इसीलिए उसने हमारे लिए बोला कि लोग जो मसीहत, जो लोग प्रचार कर रहे, लोग सेवकाई कर रहे, जो लोग प्रचार वचन को लेकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जा रहे, उन लोगों के लिए क्या करना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य में लोग आए और उनका छुटकारा, उनके लिए क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि वो अपने अनुभव से कह रहा था। हालेलुया। क्योंकि उसका हम पत्री सुनते तो उसको बहुत जगह पर अधिकारी लोग उसको परेशान करे तो उसको तकलीफ दे रहे थे। हाल आज भी हम देखते कि कोई, अभी हमने बीच में देखा कि एक बच्चे को जो रोड पर वो बोल रहे इतना तकलीफ चल रहा है, तो हम प्रार्थना करें तो उसके लिए वो लोग रोड पर उसको गंदी गंदी गाली दिया। हालेलुया। तो ये ऐसे लोग जो मसीह लोगों को परेशान करे तो उनके लिए क्या करना, हमें प्रार्थना करना। हालेलुया। क्योंकि वो अनजाने के प्रभु यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया तो प्रभु यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। हालेलुया। उन लोगों को पता ही नहीं, जो मसीह लोगों को मार रहे, जला रहे, उनको अपमान कर रहे हैं, उनके मुंह पर थप्पड़ मार रहे, उनको पता नहीं, क्योंकि मसीह लोग को जो सताव हो रहा है उनको पता नहीं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या करे इन्हें पता नहीं। हालेलुया। आज लोगों को पता नहीं कि वो क्या करे, उनके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, क्षमा मांगा उनके लिए। तो उन जो गलत कर रहे, जो सता रहे, उनके लिए हमें क्या करना है, क्षमा मांगना है। जैसे यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए क्षमा मांगा और बोला पिता इन्हें क्षमा कर, इनको पता नहीं क्या कर रहे। वो अंधकार में उन्हें शैतान ने घेर के रखा है और शैतान ने उनको अंधा कर दिया, उनको अच्छा क्या है बुरा क्या पता नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना है, ताकि वो लोगों का भी उद्धार हो, छुटकारा हो, ताकि हम शांति से जीवन बिता सके, मसीह लोग शांति से बिता सके जीवन। हालेलुया। तो लोगों के लिए हमें निरंतर क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। आज इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष और ब्लेस हो, आप ब्लेसिंग पाए बहुत ऐसे। हालेलुया। बहुत ऐसे मैं यीशु मसीह नाम से आपको ब्लेस करती हूँ, आपको छुटकारा को बोलती हूँ, उन्नति को बोलती हूँ। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, क्योंकि बाइबल कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। निरंतर हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। ये परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। हर जगह पर हर हाल में परमेश्वर की महिमा करना है हमें। हालेलुया। हमें बड़ा काम नहीं दिया, बड़ा काम करने नहीं दिया, हमें सिर्फ प्रार्थना करने दिया, लोगों के लिए अच्छा सोचने के लिए काम दिया।
लोगों के लिए विनती करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने कहा। देखिए हमारे परमेश्वर कितना महान है, हालेलुया, कितना महान है। जो परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोगों के लिए अच्छा सोचो, तुम लोगों के लिए अच्छा बोलो, उसके लिए प्रार्थना करो, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करो, उनका बीमारी के लिए प्रार्थना करो, जो अपमान कर रहे हैं, वो जो सता रहे उनके लिए तुम क्या करो, क्षमा मांगो उनके लिए। तो कितना अच्छा हमारा परमेश्वर के लोगों के लिए बोल रहे हैं कि तुम वो जो सता रहे, मसीह लोगों को सता रहे, तो उनके लिए क्या करो, तुम क्षमा मांगो। तो हमें लोगों के लिए क्षमा भी मांगना है और उनके लिए विनती भी करना है और प्रार्थना भी करना है और निरंतर करना है प्रियो, निरंतर। जब हम कहीं भी जा रहे, आ रहे, बैठ रहे, उठ रहे, आत्मा में हम ऐसे लेटे हुए, कोई व्यक्ति हमारे सामने आ रहे, कोई परिवार हमारे सामने आ रहे, उनके लिए प्रार्थना करते रहना, प्रभु जी उनका उद्धार, उनका छुटकारा हो, प्रभु जी वो तेरे राज्य में आ जाए, प्रभु जी और नरक में से प्रभु नरक ना जाए, प्रभु तेरे राज्य में स्वर्ग में आ जाए, उनका छुटकारा पिता परमेश्वर। हर एक अधिकारी के लिए, हर एक लोगों के लिए हम निरंतर प्रार्थना दुनियादारी सोचने से अच्छा है, वो सोचने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका मन खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है या आपके ध्यान में आता है, तो हमें क्या करना, उस व्यक्ति को छुटकारे के लिए प्रार्थना करना, हर एक व्यक्ति के लिए। क्योंकि मन को आराम नहीं, वो हमेशा चलते रहता है, उसको क्या करना है, उस मन को अच्छा काम देना है, उस मन को क्या करना है, वो आत्मा को क्या करना है कि तू प्रार्थना कर, विनती करे, क्योंकि परमेश्वर को भाता है और अच्छा है। हालेलुया, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आशीष और बरकत है। हालेलुया, एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ और इस लाइव को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रभु आप सबको बहुत आशीष है। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारा आदर में आपको देते प्रभु। जितने भी लोग हैं मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, आज मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर, सारे लोग प्रभु यीशु में से प्रार्थना का जीवन जिए खुदा। प्रभु देश के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम शांति से रह सके, हम चैन के साथ रह सके, हम गंभीरता का जीवन जी सके, हम प्रभु यीशु विश्राम पा सके। हर एक भाई बहनों को तो प्रार्थना का जीवन दे खुदा। आज उन्हें छू ले मेरे राजा, एक एक भाई बहनों को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो शांति से प्रभु जी चैन के साथ जीवन बिता सके पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोगों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ पिता परमेश्वर, अनुग्रह को मांगती, दया को मांगती, सामर्थ को मांगती पिता परमेश्वर। उन सबों पर तेरी राज्य हो पिता परमेश्वर। हमारे मनों में, हृदय में प्रभु तेरा शांति सुरक्षित हो प्रभु। हमारे मनों में और हृदय में यीशु मसीह तेरा शांति राज्य करे पिता परमेश्वर। से अनुग्रह को मांगते कि एक भाई बहनों का प्रार्थना का जीवन हो, हर लोगों के लिए प्रभु, हर प्रकार से प्रभु जी, हर समय प्रभु जी, हर पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती आत्मा में करते रहने के लिए सहायता कर। प्रार्थना का जीवन आज मैं अपने भाई बहनों के लिए मांगती हूँ खुदा। सारे लोगों के लिए मैं यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों के लिए प्रभु ने उनके जीवन में प्रभु जी प्रार्थना का जीवन हो पिता, उनका प्रार्थना का जीवन मांगती पिता परमेश्वर। हर एक लोग प्रार्थना का जीवन दे पिता, हर एक लोगों का जीवन प्रार्थना का जीवन हो मेरे पिता। प्रार्थना ही जीवन उनका बन जाए मेरे राजा होकर। हर समय प्रार्थना करे, हर प्रकार से प्रार्थना करे पिता परमेश्वर। आत्मा में प्रभु प्रार्थना कर, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे प्रभु जी। तेरा वचन हमारे जीवन में अंकित हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हर एक व्यक्ति प्रार्थना का जीवन जिए, ऐसी मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती पिता परमेश्वर। अपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद करते, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप सबको प्रभु आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, धन्यवाद।